तो बच्चों, कल के क्लास में आपको यह बताया गया था कि आप फर्स्ट ईयर का जो क्लास होता है, सेकेंड ईयर का जो क्लास होता है, उसके पिछली बातों को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि आज से जो आपका पढ़ाई होगा, आप हेलो एल्केन से कोई अदर कंपाउंड बनाइएगा। अभी तक आपने हेलो एल्केन बनाया था और मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चों का जो मेरे इस पढ़ाए गए बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो उसी क्रम में कुछ विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन था और उसी में एक था ग्रुप्स कि ये ग्रुप्स इक्वेशन उसमें से किसको कहा जाए, ग्रुप्स अभिक्रिया उसमें से किसका नाम दिया जाए, ग्रुप्स। तो बच्चों, ये बात आप दिमाग में रखें कि ये जो ग्रुप्स अभिक्रिया है, तो ग्रुप्स अभिक्रिया आप याद कीजिए, एक आपने पढ़ा होगा, कल भी बताया था, पीछे के क्लास में भी बताया था, अनाद्र जिंक क्लोराइड। अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में आपने अल्कोहल का अभिक्रिया करवाया था हाइड्रोजन हैलाइड से और आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ था। तो आप उस अभिक्रिया को कहते हैं ग्रुप्स। वो ग्रुप्स है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि ग्रुप्स के अलावे एक बच्चे का प्रश्न था कि SN1 और SN2 अभिक्रिया कब होगा। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया आपका इसी में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो आज से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो उसी में आपका न्यूक्लियोफाइल, जो आप S देखते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल है, N न्यूक्लियोफाइल है। तो अब आप पढ़िएगा SN1 और SN2, वो आगे की बात। इसी प्रकार से जहां पर आपने पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड से बनाया था हेलो एल्केन, तो उसी का नाम जार्डेन अभिक्रिया भी कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम जार्डेन अभिक्रिया भी है। तो आप उसके दूसरे नाम को भी जान सकते हैं कि वो जार्डेन अभिक्रिया हुआ। तो कुछ केमिस्ट के नाम पर आधारित अभिक्रिया होता है, वो बीच बीच में मैं बोलता रहूँगा। तो आज के क्लास में आप जब इसका नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़िएगा, कहने का तात्पर्य ये है कि हेलो एल्केन का जब अब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हेलो एल्केन अब अभिक्रिया करेगा और हेलो एल्केन किसी चीज से अभिक्रिया करके कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो उसमें से अभी आपको कौन कौन से फिलहाल कंपाउंड बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो देखिए, बनाएगा अब हर जगह हेलो एल्केन, हर जगह हेलो एल्केन से ही बनेगा। इसका मतलब हेलो एल्केन हर रिएक्शन में रहेगा। पहले हम हेलो एल्केन बनाते थे, अब हेलो एल्केन से बनाएंगे। इसका मतलब कोई अदर कंपाउंड हर समय फॉर्म होगा और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो फिलहाल कौन से कंपाउंड का हमको तुरंत आवश्यकता है, तो देखिए, जो तुरंत आवश्यकता है उसमें एक है आपका अल्कोहल, और अल्कोहल के सामान्य सूत्र को आपको पहले बताया गया है। इसका सामान्य सूत्र हम जानते हैं, अभी इसके थोड़ा सा नाम पर भी हम ध्यान दे लेंगे। कम से कम कॉमन नेम और IPSC नेम अल्कोहल का भी हम लोग चेक कर लेंगे। अल्कोहल का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा ईथर का। ईथर का नाम ही हम फर्स्ट ईयर के क्लास में बताए हैं। ईथर का कॉमन नेम, IPSC नेम इसका भी नहीं बताया गया है, ईथर का भी नाम चला है। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तुरंत फिलहाल जो है एमीन का।
इसलिए, और इसके बाद जरूरत पड़ेगा एस्टर का। तो ये 3-4 ऐसे कंपाउंड हैं जो अभी हेलो एल्केन से बनने वाला है। तो जब हेलो एल्केन से ये अभी बनेगा, अल्कोहल, ईथर, एमीन, एस्टर, ये जब बनेगा तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि अल्कोहल कैसा होगा देखने में, कैसे रिएक्शन हम बनाएंगे। क्योंकि रिएक्शन जब आप अपने से बनाइएगा तभी मन लगेगा आपको पढ़ने में। अब कोई चीज़ हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके अल्कोहल बना रहा है, अल्कोहल हमें लिखने नहीं आ रहा है, इसका ना नाम पढ़ने आ रहा है, तो फिर रिएक्शन आप ठीक से समझ नहीं पाइएगा। इसी प्रकार से ईथर में भी वही बात है। इसके जनरल फार्मूला को अभी आपने देखा है, इसमें से हमने एमीन और एस्टर को बिल्कुल नहीं देखा है। इस दोनों को तो देखा है, आप प्रीवियस क्लास को पलट के देखें तो निश्चित रूप से आपको अल्कोहल और ईथर मिलेगा, लेकिन एमीन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एमीन का देंगे, थोड़ा सा देंगे एस्टर का, ताकि आप रिएक्शन को भली भांति समझ सकें। तो पहले कुछ पॉइंट हम देखें। बेसिकली कॉमन नेम की अभी ज़्यादा चर्चा होती है। आप अपने बुक में जो ज़्यादातर नाम देखते हैं वो कॉमन नेम रहता है, तो कॉमन नेम पर अभी ज़्यादा फोकस करना है। तो थोड़ा देखते हैं एमीन को। तो एमीन, आइए एमीन पे, आइए एमीन पे। ये एमीन, एमीन का पहले आप फंक्शनल ग्रुप देखिए। फंक्शनल ग्रुप आप देख चुके हैं, इसलिए आप बार बार उसको रिवाइज करके बैठें, तब समझ में आएगा ज़्यादा। तो एमीन का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, एमीन का क्रियाशील समूह कैसा होता है, ये हो गया NH2। एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। जनरल फार्मूला का अगर गप करेंगे तो जनरल फार्मूला पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, तब अभी तुरंत सिखाया गया था प्रीवियस क्लास में कि आप इसका जैसे स्ट्रक्चर लिखिएगा तो स्ट्रक्चर लिखने के बाद जितना बॉन्ड खाली रहेगा सेंट्रल एटम का उतना आप R लगा दीजिए। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन आपको पता है ग्रुप 15 का तत्व है P ब्लॉक का, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका होगा वह 5 होगा। तो 5 बॉन्ड तक ही फॉर्म कर सकता है, मिनिमम 3 बॉन्ड तक ही बना सकता है। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जब ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर आप इसमें एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप देख लें तो वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, तो 3 बॉन्ड जब ही बनाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए इसके स्ट्रक्चर पर। ये नाइट्रोजन रहा, अगर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, इसलिए जब ये 3 बॉन्ड पूरा कर लेता है, नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, मैक्सिमम ही 5 बॉन्ड तक फॉर्म कर सकता था, ON इसका 5 हुआ। लेकिन इसका ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, तो ये 3 बॉन्ड जब बनाएगा तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, फिर 1 बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनाया, 1 बॉन्ड इसका खाली रह जाता है। तो देखिए 3 बॉन्ड ये बनाएगा तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा। तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर आप एल्किल ग्रुप जैसे ही जोड़िएगा तो इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप था, ये इसका स्ट्रक्चर था। P ब्लॉक के किसी भी तत्व का अधिकतम ON जो होता है वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उससे ज़्यादा उसका ON नहीं हो सकता है किसी भी अधातु का। तो यहाँ पर देखते हैं जनरल फार्मूला, एमीन के जनरल फार्मूला पर अभी गौर करते हैं। तो जब इसका आप जनरल फार्मूला देखिएगा, जब आप इसका सामान्य सूत्र देखिएगा तो इसके सामान्य सूत्र में क्या देखिएगा। अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड अगर बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना चुका है, 1 बॉन्ड रह गया खाली।
जनरल फार्मूला बनाने में आपको सिखाया गया है कि इसमें आप आर लगा दीजिए, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। लेकिन इस एमीन को आप 3 भाग में बांट देते हैं, इस एमीन को आप 3 भाग में बांट देते हैं, तो वो 3 भाग कौन कौन सा होगा, अभी गौर से इस चीज को देखना है। इस एमीन को आप 3 भाग में बांट दिए। मान लीजिए कि पहला है प्राइमरी एमीन कैसा होता होगा, प्राइमरी एमीन कैसा होता होगा, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन देखिए, जब कोई एल्किल ग्रुप, इसके स्टेटमेंट को ठीक से सुनेंगे, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अभी जो आप रिएक्शन देखिएगा तो उसमें तीनों आएगा, प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, टर्सरी भी आएगा। तो जब कोई एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है, जब कोई एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें पहले से 2 हाइड्रोजन रहता है, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी एमीन। जब कोई एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें पहले से 2 हाइड्रोजन रहे, तो वो हो गया प्राइमरी। इसी प्रकार से आप सेकेंडरी पर गौर कीजिए, सेकेंडरी में कैसे देखिएगा, ये था प्राइमरी। आ जाइए सेकेंडरी पर, तो सेकेंडरी में हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी को हम कैसे चिन्ह सकते हैं कि सेकेंडरी एमीन है। तो देखिए, जब कोई एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें पहले से 1 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह जुड़ा रहता है, हो सकता है कि ये एल्किल समूह डिफरेंट भी हो, ये दोनों एक जैसा नहीं हो। तो जब कोई एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें पहले से 1 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह हो सकता है कि ये R और R सेम भी रहे और डिफरेंट भी रहे। तो थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पर एल्किल समूह है, ये ऐसे नाइट्रोजन से जुड़े जिसमें पहले से 1 हाइड्रोजन और 1 एल्किल ग्रुप रहे, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। जहाँ ये बात है कि ये R और R, जहाँ पर R एवं R एक ही प्रकार, ये हुआ सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, और हो सकता है कि ये R और R भिन्न भिन्न प्रकार का भी रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर R एवं R डैश भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप, भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह। तो सेकेंडरी एमीन में हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी एमीन में देखते हैं कि एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें पहले से 1 हाइड्रोजन और 1 एल्किल ग्रुप रहता है। हो सकता है कि ये एल्किल ग्रुप सेम टाइप का रहे, हो सकता है कि ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप का रहे। तो ये आपका सेकेंडरी हुआ। अगर आप टर्सरी पर जाते हैं तो क्या देखिएगा, देखिए ये रहा एल्किल समूह। अगर यह एल्किल समूह वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें पहले से 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहे, अगर कोई एल्किल समूह ऐसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें 2 एल्किल समूह पहले से जुड़ा हुआ रहे, हो सकता है कि ये तीनों एल्किल समूह एक जैसा हो सकता है कि ये तीनों एल्किल समूह एक जैसा हो। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पर R एवं R एक ही प्रकार, इस एक ही प्रकार कहने का सेंस ये है कि कार्बन का मान जितना इसमें रहेगा उतना इसमें रहेगा उतना इसमें रहेगा, मतलब सब में सेम रहेगा। तो जहां R एवं R एक ही प्रकार, सेम टाइप, एक ही प्रकार के एल्किल समूह, तो ऐसा भी रहता है, एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप्स हैं, एक ही प्रकार के एल्किल समूह हैं। हो सकता है, देखिए टर्सरी का गप चल रहा है, अभी जो हम लोग एमीन देख रहे हैं उस एमीन में हम लोग किसको देख रहे हैं, टर्शियरी को। अभी उस एमीन में हम लोग टर्सरी एमीन के फिगर को देख रहे हैं कि उसका कैसा फिगर होता होगा। अब हो सकता है
कि जो एल्किल समूह आपका है उसमें से कोई एक डिफरेंट हो, दो सेम हो और एक डिफरेंट हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई एक एल्किल ग्रुप, कोई दो एल्किल ग्रुप समान हो, एक अलग हो। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कि ऐसा देखा, फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें देखिए ये नाइट्रोजन है और ये एल्किल ग्रुप है, अभी दो एल्किल ग्रुप समान, अभी दो एल्किल ग्रुप समान है, एक डिफरेंट है। अभी और क्या कंडीशन हो सकता है कि जो तीन एल्किल ग्रुप है वो तीनों एल्किल ग्रुप आपस में डिफरेंट, माने कोई भी एल्किल ग्रुप एक समान नहीं हो, तो आपके पास तीन ऑप्शन आए, तीनों एल्किल ग्रुप एक समान, कोई दो एल्किल ग्रुप एक समान, कोई एक डिफरेंट, और हो सकता है कि जो एल्किल समूह नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन परमाणु के साथ, तो वो तीनों एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न हो, तो इससे आप पहचान सकते हैं टर्सरी को। तो इस प्रकार के एमीन का अभी चर्चा होगा, ये नाम आएगा। थोड़ा सा अब जरा सा एस्टर पर देख लीजिए, वो भी अभी आपका बनने वाला है अभी रिएक्शन। तो एस्टर पर अगर आप फोकस करें, अभी अगर आप एस्टर पर फोकस करें तो देखिए एस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया था। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। अभी आपको पता है कि R एल्किल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन आपको पता है, कार्बन आपको पता है। तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए इसका। स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? इसके पहले स्ट्रक्चर को देखिए, इसके संरचना को देखिए। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यदि 2 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इसके साथ एक ऑक्सीजन है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा तो R रखा हुआ रह जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़े, और एल्किल ग्रुप चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। ये जो एल्किल ग्रुप है ये ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कार्बन से अलग है। इस एल्किल ग्रुप का बहुत ज़्यादा यूज है। इस एल्किल ग्रुप का कॉमन नेम हो कि IUPAC नेम हो, आप इसी एल्किल ग्रुप को पहले नाम में लिखते हैं। तो ये एल्किल ग्रुप जो आपका है ये ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कार्बन से अलग हो गया है। तो जो एल्किल ग्रुप अभी आपके सामने में है वो कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कार्बन से अलग। इस एल्किल समूह पर आपको विशेष नजर रखना पड़ेगा। एस्टर का जब आप रिएक्शन लिखिएगा, एस्टर का जब आप नाम पढ़िएगा, तो जो एल्किल समूह, बार बार चर्चा होगा नाम जब पढ़ाया जाएगा, तो जो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कार्बन से अलग है, ठीक है, इसी का नाम पहले लिखा जाता है। ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके अगर आप जनरल फार्मूला पढ़ जाते हैं तो अब आप आराम से लिख सकते हैं। बिकॉज कार्बन का देखिए, ये कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर, 3 बॉन्ड है। इसका मतलब 1 बॉन्ड अभी भी इसका खाली है, तो 1 बॉन्ड खाली हो गया इसका। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बचा, इसी में आप एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिएगा। तो हमने बताया था कि किसी फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम जो आपका है, जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु में जितना बॉन्ड खाली बचेगा उतना आप एल्किल ग्रुप अगर आप जोड़ देते हैं तो जनरल फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम इसके जनरल फार्मूला पढ़ जाएं। ये इसका स्ट्रक्चर था। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं 10 वाले, इसको केयरली देखें, ध्यान से इसको पढ़ें। ये एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से अलग था। जनरल फार्मूला, एस्टर के जनरल फार्मूला पर आ जाए। जनरल फार्मूला लिखिएगा, इसका सामान्य सूत्र। एस्टर के जनरल फार्मूला को देखेंगे, इसके सामान्य सूत्र को देखें। R लगा दीजिए, लगा दिए। ये एस्टर का जनरल फार्मूला हुआ। हो सकता है कि ये R और R दोनों डिफरेंट हो, दोनों में कार्बन परमाणु का संख्या अलग अलग हो। मतलब जो R यहां पर आप लगाए,
जो R यहां पर लगाएं, हो सकता है कि ये R उससे अलग हो। इसका मतलब R और R सेम टाइप का भी हो सकता है, एक प्रकार का भी हो सकता है, और R और R डैश भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। तो एक ये हुआ। अब थोड़ा सा इसके जगह पर आप इसका जनरल फार्मूला लिखें, इसके जगह पर आप इसका जनरल फार्मूला लिखें। तो देखिए एल्किल समूह का जनरल फार्मूला जो होता है वो हो गया CnH2n+1। एल्किल समूह का जो जनरल फार्मूला हुआ वो हो गया आपका CnH2n+1। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से एक ज़्यादा। मान रखिए कार्बन का मान अगर 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 3। रिलेशन निकाल के जनरल फार्मूला बनाना है। आ जाइए, COO है यहाँ पर। फिर आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप सेम टाइप भी रखते हैं, डिफरेंट टाइप। पहले आप सेम टाइप रख करके रिलेशन निकाल लीजिए। तो अब देखिए कार्बन, तो कार्बन टोटल कितना हो जाता है 1 2 3, तो कार्बन हो गया 3। हाइड्रोजन पे आ जाइए, हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो हाइड्रोजन हो गया 6। ऑक्सीजन का गप कीजिए, ये तो ऑलवेज 2 रहेगा। तो क्या रिलेशन आया? रिलेशन आया कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6, इसका मतलब ट्वाइस, इसका मतलब डबल। तो अभी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन डबल हो रहा है। थोड़ा सा और चेक कीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप 1 रखते हैं और यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर अगर कार्बन परमाणु का संख्या नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रखते हैं और यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या हो? अगर यहाँ पर कार्बन परमाणु का संख्या 2 रखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा 5। रिलेशन देखिए, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो कार्बन टोटल 4। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 8। सेम रिलेशन, जो रिलेशन अभी आया था वही है। ऑक्सीजन तो 2 ही रहेगा। अब रिलेशन में जो आपने देखा उसी चीज से आप इसका एस्टर का जनरल फार्मूला बना लीजिए। तो एस्टर का जनरल फार्मूला क्या हुआ कि कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उसका डबल रहेगा, ऑक्सीजन इसमें 2 आएगा। तो एस्टर के जनरल फार्मूला को लास्टली आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन की संख्या जितना रहेगा हाइड्रोजन का जो संख्या होगा उससे क्या होगा डबल, और ऑक्सीजन ऑलवेज कितना आएगा 2। तो ये आपका बन गया एस्टर का, ये हो गया एस्टर का जनरल फार्मूला। आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जो आपने देखा वो तो सामान्य सूत्र है ही, साथ ही साथ जो ये देख रहे हैं ये भी एस्टर का जनरल फार्मूला है। तो अभी आपके नाम में जो रिएक्शन में 2 से 4 चीज आने वाला है वो आपका हो गया एमीन, वो आपका हो गया एस्टर, वो आपका हो गया ईथर। तो अब हम हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया को देखें। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण को अभी देखेंगे, और अभी इस रासायनिक गुण में आप यही चेक कीजिएगा कि हेलो एल्केन से आपका क्या क्या बनता है। तो हम लोग चले अब हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पर। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, भौतिक गुण को कल भी हमने पढ़ा, परसों भी पढ़ा। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, इसके केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हेलो एल्केन का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से आपका क्या बनने वाला है उसको अभी आपको गौर से देखना है। तो देखिए, ध्यान में रखिएगा कि हेलो एल्केन से अब बनेगा, हेलो एल्केन से अब बनेगा, इसलिए रिएक्शन पर आप ध्यान से सुनेंगे कि हेलो एल्केन से कैसे बनता है। अभी हेलो एल्केन के रासायनिक गुण को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, और अभी जो आपका अभिक्रिया होगा वो अभिक्रिया ज़्यादातर अभिक्रिया होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी
जो हेलो एल्केन का अभिक्रिया पढ़िएगा, उस अभिक्रिया में आप पढ़िएगा सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे। इसका नाभिक स्नेही ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन अभी हम लोग इसका देखेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर ध्यान देंगे। तो देखिए, हेलो एल्केन से हम कैसे कोई अदर कंपाउंड बना रहे हैं। हेलो एल्केन से दूसरे कंपाउंड को कैसे बनाएंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। तो देखिए, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हर एक रिएक्शन में हेलो एल्केन ही आएगा। तो हेलो एल्केन, ये देखिए, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से करें। कल आपको ये सिंबल बताया गया कि AQ इज फॉर एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन। इसका मतलब इस क्षार को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर बनाया गया। अब इसके साथ इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं। एल्किल हैलाइड से कोई अदर कंपाउंड बनने वाला है। अभी जो एल्किल हैलाइड है, इससे कोई अदर कंपाउंड बनने वाला है। इसमें आपको क्या क्या आ रहा है देखिए। हैलोजन पर गौर कीजिए, -1 चार्ज। Na को देख लीजिए, प्लस चार्ज। OH को देख लीजिए, माइनस चार्ज। तो अभी ये कैसे टूटेगा? तो अगर आप इनकेस इस NaOH को तोड़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ते हैं, तो ये किस चीज में टूट सकता है? तो ये टूटेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये टूटेगा। इस सोडियम आयन के साथ ये जो हैलोजन है, ये ग्रुप 17 का तत्व है, बहुत अधिक क्रियाशील है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम आयन और ये हैलोजन आयन, ये दोनों मिल करके सोडियम हैलाइड बना सकता है। और ये जो OH होगा, OH ये जो हाइड्रोक्सिल मूलक है, ये OH, तो OH इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, ये X इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। कहने का सेंस ये है कि ये जो OH होगा, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है, ये R के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से हैलोजन को हटा देगा। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। हटा करके ये OH इसके जगह पर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा, कैसा होगा ये रिएक्शन? तो देखिए, R आया और यहाँ से OH, इस हैलोजन को हटा करके OH इसके जगह पर आ गया ये। उसके बाद ये जो हैलोजन है, यहाँ देख लीजिए, ये जो हैलोजन है, तो ये हैलोजन क्या करेगा? सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बना लेगा। तो ये हैलोजन इस सोडियम के साथ, ये हैलोजन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना लेगा सोडियम हैलाइड। तो ये इसी चीज को आपने पढ़ा था, और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि पीछे के क्लास को केयर कीजिए। ये अल्कोहल, ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का हुआ, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको बनाया गया है। तो अब यहाँ पर जो भी एल्किल ग्रुप आप रखिएगा, मान लीजिए यहाँ मेथिल रखिएगा, यहाँ Cl रखिएगा, X भी आपको पता है कि X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे आप रखते हैं। तो यहाँ पर मेथिल, तो यहाँ पर मेथिल, कहने का मतलब है कि मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल बन सकता है, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बन सकता है। कहने का मतलब है कि जो हेलो एल्केन है, उससे हमने अल्कोहल बनाया। तो कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो
वाइस वर्सा वाला कभी गप आएगा कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड आप बनाते हैं और दूसरा कंपाउंड से फिर वो कंपाउंड कैसे आप बना सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलता है इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से हमको क्या मिलता है। देखिए यहां पर आपने, ये हो गया हेलो एल्केन, ये है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का विक्रिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से करवाया तो बना आपका अल्कोहल, बना आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल बन गया। तो अभी हमने क्या किया, हेलो एल्केन से बनाया अल्कोहल, हेलो एल्केन से बनाया हमने अल्कोहल। याद आपको ये भी रखना है कि एक समय था जब आपने अल्कोहल से बनाया था एल्किल हैलाइड, और वहां पर आप किससे अभिक्रिया करवाए थे, तो वहां पर अभिक्रिया करवाए थे शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड से और अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसके साथ आपने रिएक्शन करवाया था। और यही जो बच्चा था जो पूछा जा रहा था कि इसमें से ग्रुप रिएक्शन किसको कहते हैं, ग्रुप्स अभिक्रिया इसमें से कौन सा हुआ, तो यही तो ग्रुप्स अभिक्रिया है कि अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो देखिए आपका वाइस वर्सा जैसा चीज होने लगा कि एल्किल हैलाइड से आपने अल्कोहल बनाया था पहले, एल्किल हैलाइड से अभी आपने बनाया अल्कोहल, और पहले कभी आपने अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था। तो जब रिएक्शन आप पढ़िएगा तो इस प्रकार के रिएक्शन पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है कि किस कंपाउंड से क्या कंपाउंड बन रहा है। क्योंकि आप अगर सिलेबस को गौर से देखे होंगे तो सिलेबस में आपको ये पता होगा कि जो चैप्टर अब आएगा तो वो अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, तो वहाँ पर फिर इस रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो जो एक रिएक्शन आपका यहाँ पर आता है वही रिएक्शन फिर घुमा करके फिर दोहरा के वो रिएक्शन फिर आएगा। तो आप जब पीछे वाले चीज़ को ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर आगे वाले चीज़ को आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब अगले क्लास को पढ़ने के लिए बैठें तो पीछे वाले क्लास को और फर्स्ट ईयर के क्लास को खूब अच्छी तरह से पढ़ के बैठें, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।